बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। ये एक आर्टिकल है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको हमें प्रूव करना है। ये एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट ये है, इसको हमें प्रूव करना होगा। इफ़ कैपिटल FT जो एक फंक्शन है उसका माना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू स्मॉल fp के बराबर आती है, देन लाप्लास ऑफ e⁻at इंटू ft मीन्स अगर इस ft में e⁻at से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हो जाएगी p माइनस a हो जाएगी। इसको हमें प्रूव करना है जहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर होगी a से, तो इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे कि लाप्लास ऑफ किसी फंक्शन के लाप्लास की वैल्यू क्या होती है। ये डेफिनेशन होती है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻pt, ये एक लाप्लास का कर्नल होता है और यहाँ पर ft एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं और ये वैल्यू fp के बराबर दी गई है। और अब हमें इसकी वैल्यू को प्रूव करना है कि इसके बराबर होगी, यानी हमें प्रूव करना है e⁻at की वैल्यू जो होगी राइट हैंड साइड में fp माइनस a के इक्वल होगी, यहाँ p ग्रेटर देन a है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, जो भी फंक्शन यानी जिसका भी लाप्लास लिया जाता है उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में e⁻pt के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये फंक्शन है जिसको हमें यहाँ पर लिखना है e⁻at इंटू ft, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये e⁻at और ft की लाप्लास की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट को अगर हटा दें तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पर e है जिसकी सेम बेस है, तो सेम बेस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस pt में ऐड हो जाएगी at और इनटू में चल रहा है ये ft dt। अब यहाँ पर से हम माइनस टी को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस टी को कॉमन लेके हम यानी माइनस को तो हम पहले लिख लें और टी को हम बाद में लिख देंगे, p माइनस a बचेगा, इसमें से माइनस बाहर निकलेगा तो p प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, t को हमने बाहर लिख लिया इंटू ft इंटू dt। हमें ज़्यादा समझ में आए तो इसलिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेटिंग p माइनस a को q के इक्वल मान लेते हैं। जब ज़रूरत होगी तब यहाँ पर q की वैल्यू को पुट कर देंगे और q की वैल्यू को अगर हम इतने मान रहे हैं तो ये वैल्यू जो चल रही थी लाप्लास ऑफ e⁻at ft वो कितनी हो जाएगी, वो चल रही थी राइट हैंड साइड के इक्वल। जो चूँकि वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है इसलिए लिमिट भी चेंज नहीं होगी और ये यहाँ पर पैरामीटर p था और उसके साथ कांस्टेंट, इसको मिला के एक नया पैरामीटर q आ गया और इंटू और यहाँ पर t लिखा है वो लिख दें अपनी जगह पर, इंटू और माइनस शुरू में लिखा है वो भी लिखा रहने दें ft इंटू dt। तो यहाँ पर नया पैरामीटर q आ गया। अब हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, किसी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होती है वैल्यू। तो यहाँ पर कर्नल में e⁻pt होगा, तो वही p जो माइनस और t को छोड़ के जो बचा है वो फंक्शन का बन जाएगा fp हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर ये फंक्शन का यानी जो भी यहाँ पर फंक्शन है उसके लाप्लास की वैल्यू स्मॉल fp दे रखी है, तो इसकी वैल्यू भी स्मॉल fp होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल q हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग p की जगह पर ये p हो गया तो q होगा, तो यहाँ पर q हो जाएगा, तो यहाँ पर q है तो ये q हो जाएगा। और यहाँ पर बता दें हम कि ये जो q है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन में p जो होता है पॉजिटिव होता है यानी 0 से ग्रेटर होता है। और q की वैल्यू हम यहाँ पर वापस कर दें तो इस तरीके से ये q की वैल्यू जो थी वो p माइनस a थी, वापस करेंगे p माइनस a और यहाँ पर q की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि p माइनस a ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ e⁻at ft कितना आ गया है, ये आ चुका है fp माइनस a के इक्वल आ गया है। और यहाँ पर वेयर
पी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है ए को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर्स करेंगे, 0 के साथ में ये प्लस होने के बाद में ये पी ग्रेटर देन ए आ गया। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होती है, यानी जो फार्मूला हमें प्रूव करना था वो आ चुका है कि अगर एफ टी में ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ पी माइनस ए हो जाएगा। तो हमको यही प्रूव करना था, यही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, यही ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।